दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादूगर मलकान। रूडी एक छोटे से गांव में रहता था, फिर भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। कारण रूडी बहुत अच्छे खिलौने बनाता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार भी दिया। एक बार नगर में खिलौने की प्रतियोगिता हुई। रूडी राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया। राजा को वह खिलौना बहुत पसंद आया। सब सोच रहे थे पहला पुरस्कार रूडी को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने ही वाला था, तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी। वह अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा बनाया खिलौना देख लें, उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना खिलौना। मलकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया। बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने है बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़ मांस की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। महाराज, मैं अपने जादू से और भी बढ़िया खिलौना तैयार कर सकता हूँ। मलकान बोला। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचका दिया। बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह गुड़िया लेके दरबार से चला गया। जहाँ जहाँ जादुई गुड़िया ने पैर रखी थी, वहाँ वहाँ काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने रूडी के खिलौनों को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में एक शंका थी, मलकान कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ ऐसा ही। मलकान ने रूडी को सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने रूडी के गांव के पास ही काफी जमीन खरीद ली। वहाँ एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल था। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लकड़ी के खिलौने सैनिक बनाए और पहाड़ी पर जगह जगह तैनात कर दिए। रूडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। उस लकड़ी से वह बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाता था। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। पत्थर लुढ़कने लगे। वहाँ बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डरकर भाग आए। सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी समय एक अजनबी गांव में आया। वह मलकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मलकान की योजना क्या है। उसने रूडी को बताया, मलकान ने तुमसे बदला लेने के लिए योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव से परे खिसका रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें खिलौने के लिए बढ़िया लकड़ी ना मिल सके। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर जोर की आवाजें आती रहीं। रूडी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे पेड़ काट लिए जाएं। गांव वालों ने लकड़ी काट कर इकट्ठी कर ली। फिर दिक्कत नहीं होगी। रूडी और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी जल्दी उन्होंने काफी लकड़ियां काट के गांव में इकट्ठा कर लीं।
इस बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी से बने सिपाही दिखाई दिए। गांव वालों को शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसे पहाड़ी पर रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के 2 सिपाही उछलते कूदते वहां आए और संदूक में घुसकर देखने लगे। तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी को खींच दिया और वो 2 सिपाही संदूक में बंद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव में ले आए। रात काफी हो रही थी। लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया। रात को गांव वाले लोग सो गए, लेकिन वह भूल गए कि खिलौना जादुई है। गांव वालों के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले संदूक से बाहर निकल आए। वे इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। गांव वालों की नींद खुली। काफी लकड़ियां जल चुकी थी। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया, फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर न आए। अब पता चला वह मलकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से रूड़ी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसी की गलती से हुआ हो। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। जब जमीन में जगह जगह दरारें नजर आने लगीं, ठीक उसी समय मलकान पहाड़ी के अंदर महल में बैठा था। दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मलकान ने अपने जादू की जोर से जान लिया रूड़ी अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ लाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई। रूड़ी फिसलकर उस दरार में गिर गया। जब रूड़ी नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने लगे। उसका पता नहीं चला। मलकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने रूड़ी को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे रूड़ी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे खड़े हुए। वे दरवाजे की ओर देखने लगे। रूड़ी ने देखा सामने से जादूगर मलकान आ रहा था। रूड़ी को कैद में देखकर मलकान और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रूड़ी राजा, तुम्हारे खिलौने को प्रथम पुरस्कार देते थे, पर तुम्हें मेरे जादू से बचा नहीं सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। रूड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर नहीं है। ऐसा सुनकर मलकान हंस पड़ा। फिर बोला, आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। मैं रूड़ी को एक विशाल कमरे में ले गया। वहाँ सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था। धमधम की आवाज भी गुफा की दीवार के अंदर से आ रही थी। मलकान ने कहा, रूड़ी, इस ताले के पीछे एक घड़ी है। यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी तुम्हारे गांव से परे खिसकते रहेंगे। धीरे धीरे गांव वालों की फसल मुरझा गई। कुआं और तालाब का पानी सूख गया। गांव वालों में बीमारियां फैल गईं। उधर गांव के लोग परेशान थे। रूड़ी का कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ बौने रहते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मलकान के जादुई महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन रूड़ी के जुड़वा बेटे पाल और पीटर किन पिता की खोज की ओर निकले। पाल और पीटर को बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें मालूम है रूड़ी सिपाही के अंदर कैद है, पर हम अंदर भी नहीं जा सकते। हाँ, अंदर का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। जगह जगह दरारें पड़ गईं। बौने हर दरार में जाकर देखते रहे। एकाएक एक दरवार से उन्हें रोशनी झलकती हुई दिखाई दी। इसका मतलब था दरार एकदम अंदर तक थी। बौनों ने पाल और पीटर किन से कहा, तुम उस दरार में आगे बढ़ो। दोनों भाई उस दरार में घुस गए। रास्ता इतना सांकड़ा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती नजर आ रही थी। फिर भी वे सामने दिखाई हल्की रोशनी के बहाने
आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें अपने पिता रूडी को सामने से चेहरे की झलक दिखाई दी। दोनों चिल्ला उठे, पिताजी। आवाज सुनकर रूडी चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी पाल ने पुकारा। अब रूडी को पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसे दरार में झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और अपने बेटों की पहचान हो गई। किसी तरह अपने को संभालकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि किस तरह वहां तक आ गए थे। पाल और पीटरकिन ने अपने पिता को पूरी बात बताई। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों के निकट पाकर रूडी खुश भी था और उदास भी था। वह उन्हें देख सकता था पर छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी दूर थे। बच्चों के कानों में भी धम धम की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने पूछा तो रूडी ने कहा, इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है, वह ताले में बंद है। ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ और मुझे थोड़ा सा सोना ला करके दे दो। सोने की चाबी से जादुई ताला खुल जाएगा। रूडी ने अपने बच्चों को पूरी बात समझा दी। पाल और पीटरकिन वहां से गांव लौट आए। बोनो ने उनसे कह दिया, तुम लोग आराम से जाओ, हम इस रास्ते की पहरेदारी करेंगे। जब भी आओगे हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। दोनों भाई माँ के पास पहुँचे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि रूडी का पता चल गया है और वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। सबको उम्मीद हो गई थी कि रूडी को मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार की राह से जाकर पाल और पीटरकिन ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे उस दरार की राह पर पिता से बात कर रहे थे तो जादूगर मलकान वहां आ गया था। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर गया। दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने झट उन्हें पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि पाल और पीटरकिन जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मलकान ने रूडी को उस कमरे में बंद कर दिया था जहां विशाल जादुई ताला लगा था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं पर फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था रूडी इस तरह डर जाएगा, लेकिन रूडी को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया। वह ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहा। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता नहीं चल सका कि रूडी क्या करता रहता है। ताला ना खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मलकान के चुंगल में फंस गए हैं। यह बात उसे हर समय परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहता था क्योंकि वह अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। रूडी ने आखिरी दिन रात मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था। उसने सावधानी से इधर उधर देखा और सोने की चाबी ताले में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका ना मिला। उसी समय जादूगर मलकान अंदर आ गया। मलकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। अब रूडी की योजना समझ गया। उसने अपना जादू डंडा उठाया और रूडी के शरीर से छुआ दिया। जादू के प्रभाव से रूडी का शरीर पत्थर का हो गया। वह देख सुन तो सकता था, पर वह चाहकर भी हाथ पैर हिला नहीं सकता था। रूडी का यह हाल देखकर मलकान जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने ताले में से चाबी निकाली। चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी ताले में घूम गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। यह देखकर मलकान चीख उठा। ताला खुलते ही मलकान का जादू टूट गया। रूडी के हाथ पैरों की शक्ति लौट आई। मलकान दूर जा गिरा। रूडी ने बढ़कर घड़ी को परे फेंक दिया। आवाज थम गई। पहाड़ी खिसकना रुक गया। मलकान के जादुई खिलौने टूटकर गिर पड़े। खुद मलकान का शरीर जैसे अंदर से जल चुका हो। वह वहां से भाग गया। भागता भागता कहाँ गया कोई ना जान सका। रूडी और पाल पीटरकिन के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकले और गांव की तरफ चल दिए। पहाड़ी अब शांत थी। उसकी सब दरारें भर गईं। गांव के मुरझाए खेत हरे हो गए।
सूखे कुआं और तालाब भी पानी से भर गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन काफी समय बाद गांव वालों के चेहरे पर हंसी दिखाई दी थी और वे जीत गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।